नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, समंदर की लहरों पर राज करना आज के दौर में सबसे बड़ी पावर है। जो देश समंदर को कंट्रोल करता है वही दुनिया की इकोनॉमी और सुरक्षा को भी कंट्रोल करता है। ये बात सिर्फ पन्नों पर नहीं लिखी है, बल्कि हकीकत में समंदर के रास्तों से ही दुनिया का 80% से ज्यादा ट्रेड होता है। तेल, गैस, खाने पीने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेकर के जीवन रक्षक दवाइयों तक सब कुछ इन्हीं लहरों के सीने को चीरते विशालकाय मालवाहक जहाजों के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अगर समंदर का कोई अहम रास्ता ब्लॉक हो जाए तो दुनिया के बड़े बड़े देशों की फैक्ट्रीज बंद पड़ जाएंगी और ग्लोबल इकोनॉमी धड़ाम से बैठ जाएगी। दोस्तों, इसी बात को समझते हुए जब बात हिंद महासागर की आती है तो चाइना और अमेरिका जैसे देश भी अपनी पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं ताकि इस इलाके के अंदर उनका दबदबा हमेशा के लिए कायम हो सके। चाइना अपनी नेवी को लगातार बढ़ा रहा है, समंदर में कृत्रिम द्वीप बना रहा है और अपने जहाजों की गश्त को तेज कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी दूसरे देशों से उधार लेकर के अपनी पनडुब्बी बेड़े को आधुनिक बनाने की रेस में अंधाधुंध दौड़ रहा है। दोस्तों, इन देशों की लगातार बढ़ती गतिविधियों और समंदर के ऊपर एकाधिकार जमाने की कोशिशों के बीच में इंडियन नेवी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने रातों रात ग्लोबल डिफेंस एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दोस्तों, दुनिया के तमाम बड़े थिंक टैंक्स इस बात का विश्लेषण करने में जुट गए हैं कि आखिर भारत समंदर में क्या बड़ी तैयारी कर रहा है। कोलकाता में 21 जून को कुछ ऐसा होने वाला है जो नेवी के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों, किसी भी देश की नेवी के लिए एक ही दिन में 3 बड़े प्लेटफॉर्म्स को कमीशन करना यानी उन्हें विधिवत रूप से देश की सेवा के अंदर समर्पित कर देना एक बेहद मुश्किल और जटिल प्रोसेस होती है। जरा सोचिए, एक युद्धपोत बनाना कोई आम कार या बस बनाने जैसा नहीं है। एक जहाज के अंदर पूरा का पूरा एक पूरा शहर बसा होता है जिसमें अपना पावर प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अत्याधुनिक अस्पताल, रडार सेंटर और मिसाइल लॉन्च पैड्स होते हैं। हजारों किलोमीटर लंबी केबल्स और लाखों छोटे बड़े जटिल पुर्जों को जोड़ करके इन्हें तैयार किया जाता है। आमतौर पर जहाज एक एक करके नौसेना में शामिल होते हैं, लेकिन एक साथ 3 जहाजों का आना हमारी शिपिंग इंडस्ट्री की बढ़ती हुई बेतहाशा रफ्तार को दिखाता है। दोस्तों, ये कोई विदेशी बंदरगाहों से खरीदे गए सेकंड हैंड जहाज नहीं हैं। ये तीनों जहाज पूरी तरह से भारत के अंदर ही डिजाइन एंड डेवलप किए गए हैं। देश के हजारों इंजीनियर्स, वेल्डर्स, डिजाइनर्स और टेक्नीशियंस ने दिन रात करके इस नामुमकिन से दिखने वाले टास्क को समय से पहले ही अचीव कर लिया है। ये आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग की एक ऐसी बेमिसाल नज़ीर है जो दुनिया को डंके की चोट पर बता रही है कि हम अब केवल दूसरों से हथियार और जहाज खरीदने वाले देश नहीं रहे, बल्कि दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक युद्धपोत बनाने वाले देशों की कतार के अंदर सीना तान करके मजबूती से खड़े हो चुके हैं। समंदर की छाती पर तैरने वाले ये फौलादी किले सिर्फ लोहे के ढांचे नहीं हैं, बल्कि ये देश की उस इंजीनियरिंग का सबूत हैं जो किसी भी ग्लोबल पावर को टक्कर दे सकता है। लेकिन असली रोमांस तो इन जहाज़ों के बाहरी ढांचे में नहीं, बल्कि इनकी उन गुप्त खूबियों में है जो समंदर के पूरे खेल को पलटने का मादा रखती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस जहाज की जो दुश्मनों के रडार को चकमा देकर के उस पर कहर बनकर के टूट सकता है। इसका नाम है INS दूनागिरी। ये प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया एक बेहद एडवांस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। दोस्तों, जो लोग रक्षा विज्ञान को करीब से फॉलो करते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि समंदर के अंदर सबसे बड़ा खतरा वो होता है जो रडार स्क्रीन पर दिखा ही ना दे। अगर दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ हैं तो वो हमला कैसे करेगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का सीधा सा मतलब है छिपने की अचूक कला। इस जहाज का बाहरी डिजाइन बहुत ही खास तरीके से स्लॉन्टेड यानी कि तिरछा बनाया गया है। जब दुश्मन का शक्तिशाली रडार इस जहाज को खोजने के लिए अपनी इलेक्ट्रॉनिक तरंगे समंदर के अंदर भेजता है तो ये जहाज उन तरंगों को अपने अंदर सोख लेते हैं या उन्हें दूसरी डायरेक्शन के अंदर मोड़ देते हैं। नतीजा ये होता है कि रडार पर वापस कोई सिग्नल नहीं जाता।
दुश्मन की स्क्रीन पर यह विशालकाय और घातक युद्धपोत दिखने के बजाय किसी छोटी सी मछली पकड़ने वाली नौका की तरह दिखाई देता है। जब तक दुश्मन को समझ में आता है कि उनके सामने कोई छोटी नाव नहीं बल्कि तबाही का एक पूरा का पूरा पैकेज खड़ा है, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। आईएनएस दुनागिरी सिर्फ छिपने में माहिर नहीं है, बल्कि यह है वेपन्स और मिसाइलों का एक चलता फिरता अजय किला है। यह जहाज दुनिया की सबसे तेज और खतरनाक क्रूज मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस मिसाइल से पूरी तरीके से लैस है। ब्रह्मोस की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह आवाज की गति से 3 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से चलती है। समंदर की सतह से बिल्कुल सट करके उड़ने वाली ये मिसाइल अपने टारगेट को संभलने या फिर काउंटर अटैक करने का 1 सेकंड का मौका भी नहीं देती। जिस भी दुश्मन जहाज पर ये लॉक हो जाती है उसका बचना तो नामुमकिन होता है। इसके अलावा दोस्तों, आज के दौर में सिर्फ पानी के जहाज के अंदर खतरा नहीं होता, बल्कि आसमान से आने वाले लड़ाकू विमान और बिना पायलट वाले ड्रोन भी पल भर के अंदर भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन आसमानी खतरों से निपटने के लिए आईएनएस दुनागिरी में बेहद आधुनिक और अचूक एयर डिफेंस सिस्टम लगे हैं, जो किसी भी उड़ते हुए खतरे को हवा के अंदर ही लॉक करके उसे खाक कर सकते हैं। स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस दुनागिरी दुश्मनों के लिए इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है? तो दोस्तों, इसका सीधा और सटीक सा जवाब है इसकी मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी। ये एक ही समय के अंदर समंदर की सतह के ऊपर दुश्मन के जहाजों से भिड़ सकता है, आसमान से आने वाली मिसाइलों को नष्ट कर सकता है और पानी के नीचे से आने वाले खतरों का भी खात्मा कर सकता है। यह एक ऐसा ऑलराउंडर है जिसके रहते दुश्मन के पसीने छूटना तय है। यहीं पर दोस्तों धमाकेदार एंट्री होती है हमारे दूसरे गेम चेंजर जहाज की, जिसका नाम है आईएनएस संग्रह। दोस्तों, समंदर के युद्ध क्षेत्र के अंदर सबसे खामोश और घातक हथियार पनडुब्बी यानी कि सबमरीन को माना जाता है। समंदर की गहराइयों के अंदर जहां बिल्कुल भी घुप अंधेरा होता है, वहां छिप करके हमला करने वाली इन पनडुब्बियों को खोज पाना सचमुच भूसे के ढेर के अंदर सुई खोजने जैसा होता है। हाल ही के सालों के अंदर अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स पर नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि इंडियन ओशन के अंदर दूसरे देशों की पनडुब्बियों की आवाजाही लगातार और बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हमारी हजारों किलोमीटर लंबी तटरेखा और व्यापार के लिए बेहद अहम पोर्ट्स के पास उथले पानी के अंदर ये पनडुब्बियां आसानी से छिपने की कोशिश कर सकती हैं। गहरे समंदर में तो वो बड़े युद्धपोत इनका पीछा कर सकते हैं, लेकिन किनारों के पास बने हुए पानी बहुत कम गहरे होते हैं। वहाँ बड़े जहाज़ों का जाना खतरे से खाली नहीं होता, वहाँ बड़े जहाज खुद भी शिकार बन जाते हैं। इसी गंभीर और जटिल चुनौती से निपटने के लिए आईएनएस संग्रह को खास तौर पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट की श्रेणी के अंदर डिजाइन किया गया है। ये जहाज आकार में भले ही दुनागिरी जितना विशाल ना हो, लेकिन इसका काम बेहद सटीक और खतरनाक है। आईएनएस संग्रह समंदर के अंदर छिपी दुश्मन सबमरीन्स का शिकार कैसे करेगा और इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, इस जहाज को आप समंदर का एक ऐसा शिकारी समझ सकते हैं जो पानी के नीचे छिपी सबमरीन की हल्की सी भी आहट, उसके इंजन की मामूली सी भी वाइब्रेशन को मीलों दूर से ही सूंघ लेता है। इसके अंदर दुनिया के सबसे एडवांस और सेंसिटिव सोनार सिस्टम्स लगे होते हैं। सोनार बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे अंधेरे में एक चमगादड़ करती है। ये पानी के नीचे तेज ध्वनि तरंगों यानी कि साउंड वेव्स को भेजता है। जब वो तरंगे पानी के नीचे छिपी किसी पनडुब्बी के लोहे के ढांचे से टकरा करके वापस लौटती हैं, तो ये जहाज के कंप्यूटर को तुरंत उसकी सटीक लोकेशन, गहराई और उसकी रफ्तार का पूरा डेटा दे देती हैं। लोकेशन मिलते ही आईएनएस संग्रह एक्शन के अंदर आ जाता है। ये अपने स्वदेशी एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर और तेजी से पानी चीरने वाले हल्के टॉर्पेडोज का इस्तेमाल करके उस सबमरीन को हमेशा के लिए पानी की गहराइयों के अंदर नींद में सुला देता है। ये जहाज इस बात को सुनिश्चित करेगा कि हमारे तटीय इलाकों और अहम नेवल बेसिस के पास में कोई भी विदेशी पनडुब्बी जासूसी करने या फिर मंडराने की जरूरत भी ना कर सके। दोस्तों, पनडुब्बी रोधी कैपेबिलिटी में आईएनएस संग्रह भारतीय नौसेना को एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच दे देता है जिसे भेद पाना किसी भी दुश्मन के लिए असंभव टास्क होता है। और यहीं से कहानी जुड़ती है हमारे तीसरे और बेहद अनोखे जहाज से, जिसका नाम है आईएनएस संशोधक। अगर आप किसी बहुत बड़े और अनजान जंगल के अंदर जा रहे हैं जहां ना कोई सड़क है और ना ही कोई साइन बोर्ड,
तो आपके पास एक सटीक नक्शा होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आप रास्ता भटक सकते हैं या किसी गहरी खाई के अंदर गिर करके अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। अब दोस्तों, समंदर में भी बिल्कुल ऐसा ही विशाल, खतरनाक और गहरा जंगल है। ऊपर से शांत दिखने वाले पानी के नीचे बड़े बड़े जलमग्न पहाड़, बहुत गहरी खाइयाँ और खतरनाक नुकीली चट्टानें मौजूद होती हैं। जमीन पर हम सैटेलाइट से रास्ता खोज लेते हैं, लेकिन पानी के नीचे रेडियो सिग्नल काम नहीं करते। वहां सिर्फ अंधेरा और पानी का भारी दबाव होता है। किसी भी युद्धपोत या अरबों रुपए की लागत वाली सबमरीन के सुरक्षित सफर के लिए समंदर की गहराइयों का बिल्कुल सटीक 3D मैप होना बेहद जरूरी होता है। आईएनएस संशोधक कोई पारंपरिक युद्धपोत नहीं है जो दुश्मन पर सीधे मिसाइलें दागेगा, बल्कि यह एक विशालकाय और हाईटेक सर्वे वेसल है। इसका मुख्य काम है हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना, यानी समंदर की गहराई को इंच दर इंच नाप देना, वहां के तापमान में होने वाले बदलाव को रिकॉर्ड करना, पानी के खारेपन का स्तर मापना और समुद्री सतह के नीचे की पूरी भौगोलिक संरचना का बारीकी से वैज्ञानिक अध्ययन करना। आईएनएस संशोधक पारंपरिक युद्धपोत न होकर के भी भारतीय नौसेना के लिए इतना महत्वपूर्ण फिर क्यों है? तो दोस्तों, जरा सोचिए, अगर हमारी किसी सबमरीन को किसी बेहद सीक्रेट मिशन के ऊपर दुश्मन की सीमा के करीब जाना है, तो उसे पहले से पता होना चाहिए कि पानी के नीचे कहाँ कोई पहाड़ है और कहाँ कोई खाई है, ताकि वो बिना टकराए खामोशी से अपना रास्ता तय कर सके। इसके अलावा दोस्तों, पानी का तापमान और खारापन सोनार सिस्टम के काम करने के तरीके को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर पानी के तापमान की सही जानकारी ना हो तो सोनार के सिग्नल्स भटक सकते हैं और दुश्मन की सबमरीन बच करके निकल सकती है। दोस्तों, आईएनएस संशोधक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स जैसी हाईटेक मशीनों से लैस है। ये मशीनें एक तरह से अंडर वाटर ड्रोन हैं जो पानी के बिल्कुल नीचे जाकर के खतरनाक इलाकों के अंदर बिना किसी इंसानी खतरे के सटीक डेटा कलेक्ट करती हैं। समुद्री नक्शों और हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के क्षेत्र में आईएनएस संशोधक की भूमिका इतनी अहम है कि इसके बिना बाकी दोनों लड़ाकू जहाज़ों का कोई भी बड़ा ऑपरेशन 100% सफल नहीं हो सकता है। ये नेवी की वो तेज आंखें बन करके काम करेगा जो समंदर के उन अंधेरे हिस्सों को भी स्कैन कर लेगा जहां तक सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंच सकती है। इन तीनों स्वदेशी युद्धपोतों की एक साथ कमीशनिंग वास्तव में आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक रक्षा उपलब्धियों में से एक है। ये सिर्फ हथियारों की बात नहीं है, बल्कि ये देश की उस सोच में आए बदलाव की कहानी है जिसने हमें आयात करने वाले देश से निर्माण करने वाले देश को कन्वर्ट कर दिया है। दोस्तों, एक वक्त था जब हम अपने नौसैनिक जहाज़ों की छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए भी पूरी तरीके से विदेशी कंपनियों और उनके शिपयार्ड्स पर डिपेंडेंट हुआ करते थे। हमें छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स, नट बोल्ट और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के लिए भी दूसरे देशों का मुंह देखना पड़ता था। अगर कोई विदेशी कंपनी स्पेयर पार्ट देने के अंदर आनाकानी करती थी तो हमारे जहाज महीनों तक बंदरगाहों के ऊपर खड़े रहते थे। लेकिन आज की तस्वीर बिल्कुल पलट चुकी है, जो किसी थ्रिलर मूवी के सीन से कम नहीं है। दोस्तों, कोलकाता की गार्डन रीच, शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जैसी हमारी स्वदेशी कंपनियों ने दिन रात एक करके पसीना बहा करके इस तकनीकी चमत्कारों को लोहे और स्टील से हकीकत में बदल दिया है। भारतीय शिपयार्डों द्वारा बनाए गए इन युद्धपोतों से हमारे रक्षा निर्माण क्षेत्र को एक बहुत बड़ा और सॉलिड बूस्ट मिलने वाला है। जब एक जहाज बनता है तो सिर्फ शिपयार्ड को फायदा नहीं होता, इस पूरी प्रोसेस के अंदर हजारों युवाओं को सीधा रोजगार मिलता है, बल्कि इसके अलावा देश भर में फैले सैकड़ों छोटी बड़ी भारतीय कंपनियों ने इन जहाज़ों के लिए केबल, बैटरी, रडार कंपोनेंट्स और उच्च गुणवत्ता वाला स्टील तैयार किया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश का हजारों करोड़ रुपए का डिफेंस बजट किसी विदेशी कंपनी के खाते में जाने के बजाय हमारे ही देश की इकोनॉमी के पहियों को रफ्तार दे रहा है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि क्या ये कमीशनिंग कार्यक्रम दुनिया को हमारी बढ़ती नौसैनिक और औद्योगिक क्षमता का बड़ा संदेश देता है? तो ऐसा बिल्कुल है। ये एक ऐसा संदेश है जिसकी गूंज समंदर के रास्ते कई देशों की राजधानियों तक पहुंच रही है। पूरी दुनिया आंखें फाड़ करके देख रही है कि कैसे एक देश जो कभी महंगे हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार हुआ करता था, अब वर्ल्ड क्लास युद्धपोत खुद डिजाइन करके डेवलप कर रहा है, उन्हें बना रहा है, और भी वो भी रिकॉर्ड टाइम के अंदर।
विदेशी रक्षा विशेषज्ञों और बड़े रणनीतिकारों के लिए भी ये हैरान करने वाली बात है कि जिस प्रोजेक्ट 17A के पिछले जहाज़ों को बनने में लगभग 93 महीने तक का लंबा वक्त लगा था, वहीं इन नए जहाज़ों को सिर्फ 80 महीनों के रिकॉर्ड टाइम के अंदर ही तैयार कर लिया गया है। जहाज़ों के निर्माण में ये गजब की स्पीड और एक्यूरेसी दिखाती है कि हमारा इंडस्ट्रियल बेस अब पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है। हमारे पास अब वो तकनीक और मैन पावर आ चुकी है जो किसी भी चुनौती को कम समय के अंदर पार कर सकती है। हम अब तेजी से अपने बेड़े को आधुनिक बना रहे हैं, जहाज़ों की संख्या बढ़ा रहे हैं ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति के अंदर या फिर समंदर के अंदर अचानक कोई बड़ा तनाव क्रिएट होने पर हमारी नौसेना को हथियारों या प्लेटफॉर्म्स की कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। दोस्तों, 21 जून का दिन सिर्फ नौसेना के इतिहास के पन्नों में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बेहद खास दिन होने वाला है। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी खुद कोलकाता में इस मुख्य कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी। एक तरफ जहां हुगली नदी की शांत लहरों पर 500 से ज्यादा नावों के ऊपर योग का एक शानदार और ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा, वहीं शाम के वक्त आसमान के अंदर एक विशाल और जगमगाता ड्रोन शो भी यहां पर आयोजित किया जाएगा। एक तरफ योग जो मानसिक शांति, शारीरिक संतुलन और आंतरिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है, और दूसरी तरफ समंदर की लहरों पर राज करने वाले ये युद्धपोत जो देश की बाहरी सुरक्षा और अदम्य साहस के साक्षात प्रमाण हैं। दोस्तों, इन दोनों का एक ही दिन और एक ही शहर के अंदर संगम होना देश की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एक ऐसा बेहतरीन और अनूठा कॉम्बिनेशन पेश करता है जो दुनिया ने पहले शायद ही कभी देखा हो। ये पूरी दुनिया को एक बहुत ही स्पष्ट और सदा हुआ मैसेज देता है कि हम शांति के सबसे बड़े पक्षधर हैं। हम दुनिया को योग सिखाते हैं, लेकिन अपनी सरहदों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास असीम ताकत और आधुनिक तकनीक भी मौजूद है। दोस्तों, अब जरा पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ करके देखते हैं। मान लीजिए हिंद महासागर के अंदर कोई अनजान खतरा पैदा होता है या कोई विदेशी ताकत हमारे समुद्री इलाके के अंदर घुसपैठ की कोशिश करती है। ऐसे में ये तिकड़ी कैसे काम करेगी? तो दोस्तों, सबसे पहले आईएनएस संशोधक द्वारा जुटाए गए समुद्री डेटा और हाई रेजोल्यूशन नक्शों का इस्तेमाल करके नेवी का कमांड सेंटर अपनी रणनीति तैयार करेगा। उन्हें बिल्कुल सटीक जानकारी होगी कि समंदर के उस हिस्से में हमारी पनडुब्बियां या जहाज किस सुरक्षित रास्ते से आगे बढ़ सकते हैं और दुश्मन कहां फंस सकता है। फिर आईएनएस संग्रह अपने एडवांस और सेंसिटिव सोनार की मदद से पानी के नीचे छिपे किसी भी खतरे या दुश्मन की साइलेंट सबमरीन्स को मीलों दूर से खोज निकालेगा और उस पूरे इलाके को सुरक्षा के घेरे के अंदर ले लेगा। और आखिर में दोस्तों, आईएनएस दुनागिरी अपनी बेजोड़ स्टेल्थ खूबियों और विनाशकारी ब्रह्मोस मिसाइल के दम पर समंदर की सतह पर हावी हो जाएगा। वो दुश्मन के रडार से बचते हुए इतने करीब पहुंच जाएगा कि दुश्मन को कोई भी हिमाकत करने या पलटवार करने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। और ये तीनों मिलकर के नौसेना को कितनी बड़ी बढ़त देंगे। इन तीनों का एक साथ समंदर में उतरना शतरंज के खेल में एक परफेक्ट चेकमेट की तरह है। एक जहाज पानी के ऊपर राज करेगा, दूसरा पानी के नीचे शिकार करेगा और तीसरा इन दोनों को सही और सुरक्षित रास्ता दिखाएगा। दोस्तों, क्या इन तीनों जहाज़ों के शामिल होने के बाद में हमारे इंडियन ओशन रीजन के अंदर हमारी निगरानी और समुद्री प्रभुत्व और मजबूत हो जाएगा? तो दोस्तों, बिना किसी शक के ये एक ऐसा गेम चेंजिंग मोमेंट है। आज जिस तरह से इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर रणनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं, बदल रही हैं, वहां सिर्फ वही देश अपनी धाक जमा सकता है जिसकी नौसेना लगातार समंदर के अंदर लंबी गश्त कर सके, अपनी मौजूदगी दर्ज करवा सके और किसी भी अचानक आई चुनौती का तुरंत और मुंह तोड़ जवाब दे सके। दोस्तों, भविष्य के समुद्री संघर्षों और इंडो पैसिफिक रणनीति में ये तीनों युद्धपोत भारतीय नौसेना के लिए एक मजबूत ढाल और एक धारदार तलवार साबित होंगे। हम सिर्फ अपने तटों की रक्षा नहीं करते बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों को भी पूरी तरीके से सुरक्षित कर रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया का व्यापार बिना किसी रुकावट या डर के चलता रहे। दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।